फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। ये नए दौर व्हाट्सएप के लोग क्या जानेंगे, कैसे रख देते थे हम खत में कलेजा निकाल। मैं सीधे सीधे ज्यादा समय ना लेता हूं, आपके सामने एक कविता पहले प्रस्तुत करूंगा। ये कविता मेरी नहीं है, ये आदरणीय पद्मश्री श्री अशोक चक्रधर जी की है। मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि यही से मेरी मतलब थॉट प्रोसेस शुरू हुआ और फिर मैंने इसी के थॉट के ऊपर अपनी एक कविता लिखी हुई है जो उसके बाद आपके सामने सुनाऊंगा। एक सार्थक कविता के लिए कहा जाता है कि जो कविता हास्य से शुरू हो, व्यंग्य की यात्रा करे और फिर किसी मैसेज पे आकर के खत्म हो। तो ये सभी चीजें अशोक चक्रधर जी ने कविता में प्रस्तुत की है। तो सुनिएगा, इसका शीर्षक है जंगल गाथा। जंगल का एक परिवेश आप देखें कि एक नन्हा मेमना और उसकी मां बकरी जा रहे थे जंगल में रात की संकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर। अब तो हो चुकी थी बहुत देर, भागने का ना था कोई रास्ता, बकरी और मेमने की हालत खस्ता। इधर शेर के कदम धरती को नापे, बकरी और बच्चा थर थर कांपे। चिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम मुझे खा जाओगे एकदम कच्चा। शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पे फिराया। बोला हे बकरी आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, चिरायु भव, हो उत्सव कल कल रब, साबुत रहे तेरे सब व्यवहार। देता है आशीष तुम्हें ये पशु पुंगव शेर, जियो नाचो गाओ जियो हंसते हंसते, अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान बोली बेटा ताजुब है, भला ये शेर किसी पर रहम खाने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है जंगल छोटी-छोटी घटनाएं हैं। अगली घटना की, नदी से निकलकर मगरमच्छ किनारे पे आया और उसने इशारे से बंदर को बुलाया। बंदर बोला खौ खौ, क्यों क्यों, तुम्हारी नजर में तो मेरा कलेजा है। मगरमच्छ बोला ना 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 भैया, तुम्हारे लिए तुम्हारी भाभी ने सिंघाड़े का अचार भेजा है। बंदर के खड़े हो गए दोनों कान। बोला ये क्या गड़बड़ झाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। और सामने से बोला कि अचार वो भी सिंघाड़े का, यानी नदी के कबाड़े का, बड़ी ही दयावान तुम्हारी मादा है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। बड़ी ही मिस कर गया कि बड़ी ही दयावान तुम्हारी मादा है, लगता है शेर के खिलाफ चुनाव लड़ने का इरादा है। मगर बोला कैसे जाना तुमने ये कैसे जाना। बंदर बोला ऐसे जाना कि इस भ्रष्टाचार की नदी में नहाने के बाद जिसकी भी छवि स्वच्छ है वही तो मगरमच्छ है। अब अगली घटना की, एक रोटी का बंटवारा करने आई दो बिल्ली। बंदर ने बिल्कुल नहीं उड़ाई उनकी खिल्ली। बड़ी ही गंभीरता से उसने अपना झोला खोला और सामने से बोला कि मित्रों किस बात की लड़ाई है, दोनों एक एक साबुत रोटी खाओ ना, ऊपर से मलाई है। बिल्लियों के खड़े हो गए कान कि ये क्या गड़बड़ झाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। तभी पास में बैठा एक दूसरा बंदर बोला कि इस जंगल की राजनीति में भेड़िया दल भ, तेंदुआ दल तू और गीदड़ दल ग का हमारे वानर दल में विलय हो गया है। तो इस जंगल की राजनीति में जो भी दल नाथ है, वो चाहे कठोर हो या मुलायम, सब हमारे साथ हैं। तो इस जंगल की राजनीति में आतंकवाद को मिटाना है और कुछ भी हो जाए अपने जाइंट मोर्चा को ही जिताना है। तो इस जंगल में तरह तरह के वादे, तरह तरह के इरादे हैं, नाखूनों में छुपे खूंखार इरादे हैं। प्रतीकों में बात करूंगा कि चूहों से कहा गया चील नहीं होगी। देखो ऐसे आजकल हमारे साथ में होता है कि चूहों से कहा गया कि चील नहीं होगी और चील से कहा गया कि चूहा सप्लाई में ढील नहीं होगी। मधुमक्खियों से कहा गया कि भालुओं से तुम्हारा प्रोटेक्शन होगा और भालुओं से कहा गया कि हर एक मधुमक्खी के छत्ते पे रिजर्वेशन होगा। हिरणों से कहा गया कि दिन रात सवेरा होगा और हम जैसे उल्लुओं से कहा गया कि दिन को भी अंधेरा होगा। इधर घूमता उन्माद में शेर आया अपनी माद में, बोला हे सारा जंगल घेरनी, मेरी स्वीट हार्ट शेरनी, आई लव यू इलू। शेरनी बोली आई लव यू इलू इलू टू, पर आज भूख से हो गई बड़ी ढीलू ढीलू,
ये तभी सिंघनी के कानों में हुआ फुसफुसाहट का शंखनाद। बातों पे ध्यान दें, तभी सिंघनी के कानों में हुआ फुसफुसाहट का शंखनाद कि डार्लिंग खरगोश भी खिलाऊंगा पर इलेक्शंस के बाद। तो यहाँ जंगल में तरह तरह के भीम भयंकर खतरनाक जानवर हैं, पर ये सभी जानवर सिर्फ आग से डरते हैं। तो जिस दिन इस नई युवा पीढ़ी में चेतना की एक भी मशाल जल जाएगी, तो सच कहता हूँ दोस्तों, इस जंगल की निजामत बदल जाएगी। और हम सबसे करते हैं ये युवा पीढ़ी आस कि हम ही जला सकते हैं इस युवा पीढ़ी के दिलों में वो चेतना की प्यास। आज ये कविता तो थी अशोक चक्रधर की। अब इसी भाव पे मैंने भी एक छोटी सी कविता लिखी हूँ, इसको कंपेयर ना करना क्योंकि बड़े रचनाकार हैं, मैं भी छोटा छोटा नया सिखाऊं। तो मैंने भी कविता लिखी कि ये बात तब की है जब हम मन चले थे और उस दिन भी घर देर से चले। ये बात तब की है जब हम मन चले थे और उस दिन भी घर देर से चले थे। रात के 12 बज रहे थे और हम अपनी गली के नुक्कड़ पे खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा था और हमारे हाथ में आटा था। चारों तरफ सन्नाटा था, हमारे हाथ में आटा था। डर के मारे हमारे प्राण निकले जा रहे थे और गली में रहने वाले कावारा कुत्ते की स्पेसिफिकेशन याद आ रहे थे कि रात को कोई अकेला मिल जाए तो दूर तक दौड़ाता था और कभी कभी तो बोटी भी नोच खाता था। हमने भी गली के कोने से गली में नजर घुमाई और फिर धीरे से अपनी राह बढ़ाई। कुछ दूर जाते ही हमें वो महाकाल नजर आया, हमें देखते ही वो गुर्राया। उसको देखते ही हम जहां खड़े थे वहीं थम गए, हमारे सारे तंत्र एक साथ जम गए। तभी वो हमें देख के मुस्कुराया और हमें हमारी हालत पर बोला, क्या करता है बे, आदमी होके कुत्ते से डरता है, जा तुझे नहीं काटूंगा, माँ कसम तेरा पाँव भी नहीं चाटूंगा। हमने कहा आप तो कुत्तों के जेंटलमैन नजर आते हो, पता नहीं लोग क्यों आपकी ऐसी वैसी उड़ाते हैं। आप तो कुत्तों के जेंटलमैन नजर आते हैं, पता नहीं लोग क्यों आपकी ऐसी वैसी उड़ाते हैं। आपका नेचर तो है बड़ा आला। वो बोला चुप्पे, इलेक्शन है आने वाला। वो बोला चुप्पे, इलेक्शन है आने वाला। तो धन्यवाद। थैंक यू।